श्वास जब छोड़े तब भी मन ही मन ओंकार का जप, भगवान का आलंबन, भगवान का आश्रय प्रतिपल अनुभव करना, भगवान के अनुग्रह को, भगवान के आशीषों को, भगवान के अनंत उपकारों को, भगवान की अनंत महिमा को हर पल अनुभव करते हुए ओंकार का जप करना। ओम एक दिव्य ध्वनि है और तस्य वाचः तज्जपः तदर्थ भावनम, ओंकार के अर्थ की भावना ही है कि भगवान की महिमा को, भगवान के शाश्वत विधान को, भगवान की कर्म फल व्यवस्था को, न्याय फल व्यवस्था को, भगवान की सृष्टि की व्यवस्था को हर पल अपनी दृष्टि में रखना, अनुभव करना पूर्ण कृतज्ञता के साथ। कपालभाति प्राणायाम भी एक एक पल भगवान का अनुस्मरण, साधना काल में हम भगवान के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हैं। व्यवहार काल में भगवान के साथ एकाकार होकर के
भागवत ज्ञान, भागवत प्रेरणा के अनुरूप हम पुरुषार्थ करते हैं। दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। साधना काल में हम बाहर कोई चेष्टा नहीं कर रहे होते हैं। भौतिक स्तर पर कृषि, उद्योग अथवा किसी भी अन्य जीवन के पहलू से जुड़ा हुआ कोई बाह्य कर्म नहीं कर रहे होते हैं। व्यवहार काल में बाह्य कर्म करते हुए भी हर पल ये अनुभव करते हैं कि सब कुछ करने का ज्ञान, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एक्टिविटी, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, साधन, संसाधन भगवान दे रहा है। और उस सबके करने के बाद जो सफलता, सिद्धि, सुख, ऐश्वर्य आदि मिल रहा है, वो भी सब भगवान का ही है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवं भस। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति से, अज्ञान से, अविवेक से मुक्त होकर के, भगवान से युक्त होकर के जो हम कार्य करते हैं, फिर वो व्यवहार काल का योग हो जाता है। तो 24 घंटे हमें ऐसा अभ्यास करना है, इस तरह से अपने जीवन को ढालना है, इस तरह का अपना स्वभाव बनाना है, ऐसी अपनी दिनचर्या बनानी है, ऐसी अपनी जीवन पद्धति बनानी है। ऐसा हमारा पूरा व्यवहार हो, ऐसी जीवन शैली हो जिसमें सुबह से शाम तक हम प्रथम प्रयत्न पूर्वक, बाद में सहज हो जाएगा। यह अभ्यास हम जैसे बनाते वैसे बन जाते हैं। जिनको भोग में जीने का अभ्यास हो जाता है, वो उठते बैठते, सोते जागते, हर समय भोगों से मिलने वाले तामसिक और राजसिक सुखों में इस तरह से खो जाते हैं कि उनको उसके सिवा और कुछ भाता ही नहीं। सात्विक सुख तो उनके जीवन में तिरोहित सा हो जाता है, और जो गुणातीत सुख है उसकी तो वो अनुभूति ही नहीं कर पाते। माना कि तामसिक सुख भी है, और इसीलिए तो लाखों, करोड़ों, अरबों लोग उस तामसिक सुख में इतने मग्न हैं, इतने खोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि उसके सिवा उनको कुछ सोचता ही नहीं। राजसिक सुख भी है। इससे परे जो वर्णाश्रम धर्म को निभाते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक तेर त्यक्तेन भुंजी था, भगवान की इस सृष्टि का
भगवान के विधान के अनुरूप उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, प्रकृति को भोग्या नहीं मानते, प्रकृति को माँ के रूप में स्वीकार करके इस पूरे अस्तित्व को भगवान ही का मूर्त रूप मान करके भगवती माँ के उपहार स्वरूप उसको स्वीकार करके जितना नितांत आवश्यक है उतना ही भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करते हैं। वैयक्तिक जीवन में त्याग रखते हुए सार्वजनिक जीवन में समृद्धि के सिद्धांत पर चलते हुए सात्विक सुख का भी आंशिक रूप से उपयोग करते हैं और फिर हर पल भगवान के यंत्र बन करके गुणातीत सुख को भोगते हैं। वो गुणातीत सुख कहो, गुणातीत शांति कहो, भावातीत समाधि कहो, भावातीत सुख ऐश्वर्य कहो। इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। कपालभाति का आलंबन, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण। और जीवन में भी निरंतर ऊर्ध्वारोहण कि मुझे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार चक्र तक अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करना है। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अध्यात्म का भी सबसे ऊंचा परम लक्ष्य कि हम अकाम होकर के जिए। उसको अकाम कहें, आप्त काम कहें, आत्म काम कहें, ब्रह्म काम कहें, निष्काम कहें, अचाह कहें या पूर्ण काम होकर के। पूर्ण कामता यही अकामता है। हम पूर्ण काम हो जाते हैं, आप्त काम हो जाते हैं, आत्म काम हो जाते हैं, ब्रह्म काम हो जाते हैं जब जीवन की ठीक ठीक समझ, सम्यक विवेक की प्राप्ति हमें हो जाती है। योगांग अनुष्ठान करने का लक्ष्य भी तो यही है। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवप्यः। अज्ञान का, अविवेक का, अशुभ का, दोषों का क्षय होता जाता है। ज्ञान की, विवेक की, शुभ की
प्राप्ति होती जाती है, उसका उदय होता जाता है। प्रभव और अप्यय, यही योग के ऊर्ध्व आरोहण के क्रम है। हर पल अपने भीतर सब प्रकार की पूर्णता को अनुभव करना, सौभाग्य को अनुभव करना। भगवान ने इंसान बना करके, चाहे स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, जिस भी रूप में मेरा अस्तित्व प्रकट किया है प्रभु ने, भगवान ने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म दे करके मुझे जीवन का सारा सौभाग्य दे दिया। सब प्रकार के ज्ञान की परिपूर्णता है हमारे भीतर। सब प्रकार के सुख की, शांति की परिपूर्णता हमारे भीतर। ज्ञान से, प्रज्ञा से, मेधा से, विवेक से, प्रज्ञा से प्रकाशित है पूरी तरह से हमारा मस्तक। प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, दिव्यता से भरा हुआ हमारा हृदय। अपने भीतर ज्ञान की पूर्णता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की परिपूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु सब प्रकार की पूर्णता आपने प्रदान की। न कुतश्च न्यूना। प्रभु आप कहीं से अल्प नहीं हो, कहीं न्यूनता नहीं है आप में और आपकी रचना में, पूरे अस्तित्व में। सब कुछ स्वयं में परिपूर्ण है। छोटे से ग्रास से लेकर के बड़े बड़े पेड़ों से लेकर के हिमालय जैसे उत्तुंग शिखरों से लेकर के एक बिंदु से लेकर के एक सिंधु तक सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, अपनी अपनी पूर्णता में। स्वयं में पूर्णता, स्वयं में अनुशासन, स्वयं में मर्यादित, सब कुछ इतनी दिव्यता से प्रभु आपने बनाया है। आपके इस विश्व रूप को, मूर्त रूप को, विराट रूप को, और इसी के साथ जो आपका अमूर्त रूप है, सूक्ष्म रूप है, अति सूक्ष्म रूप है, उस दोनों को मैं समझ पाऊं, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा विवेक दो, ऐसा शील दो, ऐसी समाधि दो, ऐसी प्रज्ञा दो, ऐसी विवेकमयी दृष्टि दो। सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्प्रेरणा, पूर्ण सात्विकता से, पूर्ण दिव्यता से भरा हुआ प्रभु मेरा जीवन आपकी शरणागति मेरा।
5 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे 10 सेकंड 15 भ्रामरी प्राणायाम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ।
उद्गीत प्राणायाम।
मौन होकर के सविचार ध्यान मैं ईश्वर की संतान, मैं भगवान के विधान के अनुरूप ही आचरण करूंगा। भगवान ने वेदों में जो जीवन जीने की मर्यादा कही है, वेदाज्ञा, गुरुआज्ञा, शास्त्राज्ञा के अनुरूप ही मेरा आचरण है। मैं ऋषियों की संतान, ऋषियों के अनुरूप ही मेरा ज्ञान, जीवन, चरित्र, आचरण, पुरुषार्थ रहे। मैं अपने भीतर ऋषित्व को, देवत्व को प्रकट करूंगा पूर्ण पुरुषार्थ से। मैं भारत माता की संतान, धरती माता की संतान हूँ। माता भूमि पुत्र अमृत। और विचार इस बात का कि सब विचारों का स्रोत, सब ज्ञान का स्रोत, सब संवेदनाओं का, सब भावनाओं का, सब प्रेरणाओं का संपूर्ण ज्ञान का स्रोत भगवान, संपूर्ण शक्तियों का, सामर्थ्य का, सुख का, ऐश्वर्य का, जीव जगत का एक एक परमाणु से लेके कोशिका से लेकर के पूरे पिंड और ब्रह्मांड का मूल स्रोत भगवान, सबका आधार भगवान। ऐसा विचार करता हुआ, ऐसा संकल्प करता हुआ, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा उठती, उसी के रूप में कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के भगवान की पूजा की तरह प्रत्येक कर्म का करें। प्रतिपर स्वयं में पूर्णता, सब प्रकार की पूर्णता, अनुभव करता हूँ। परस्परता में पूरकता हेतु विश्वबंधुत्व, सहअस्तित्व, एकत्व के सिद्धांत के अपना और जगत का अभ्युदय निश्चय सिद्ध करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ अकाम होगा। जब मुझे भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है, जब मुझ में कोई न्यूनता है ही नहीं, तो कुछ पाना है ही नहीं। ये सब विचार ध्यान करते करते भगवान के आश्रय में, भगवान के आलंबन में पूरी तरह से प्रतिष्ठित जब हो जाते हैं तो योग की स्थिति आ जाती है। ये स्वाध्याय की स्थिति, स्वाध्यायात योगमासीत, इस स्वाध्याय पूर्वक ऐसे ये सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ये जो शब्द ऋषियों ने कहे हैं, उन आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता ऋषियों के अनुरूप हम भी ऐसे ही ध्यान करें। और फिर
विचार का अंतिम क्षौर तो निर्विचार होना ही है। संकल्प का अंतिम क्षौर तो निर्विकार, निर्बीज, असंप्रज्ञात समाधि, चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, पहले मिलती है। स्वाध्यायादि योगम आसीत्, योगात् स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे आपस में लेकर। ऐसे यदि 5 मिनट भी हम ध्यान कर लें, इसलिए मैं कहता हूँ 3 से 5 मिनट का ध्यान पर्याप्त है प्रारंभिक अवस्था में। इससे ज्यादा ध्यान नहीं हो पाता है। जो योग और अध्यात्म की दुनिया से पूरी तरह परिचित नहीं है, वो सोचते होंगे कि ध्यान करते हैं तो क्या सोचते रहते हैं। तो ध्यान करते समय हम भगवान की महिमा का विचार करते हैं। ये एक चरण है ध्यान का। माने सर्वोच्च स्थान पर हम भगवान को रखते हैं। ध्यान नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम ध्यान नहीं करते तो हम सर्वोच्च स्थान पर भगवान को नहीं रखते, सर्वोच्च स्थान पर हम भोग को रख देते हैं। ध्यान नहीं करते तो हम कहाँ होते हैं? तो हम सत्ता में होते हैं, संपत्ति में होते हैं, संबंधों में जी रहे होते हैं, कोई न कोई संसार के सुख का उपभोग कर रहे होते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो सब सत्ता का, सब संपत्ति का, सब संबंधों का, सब सुखों का आधार परमात्मा को अनुभव करते हैं। तो ये एक भोग की दृष्टि है, एक योग की दृष्टि है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं कि संसार होता नहीं है, और दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। एक जो ये कहते हैं ना हम कि ये भी भगवान नहीं है, ये मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ,
मैं पाणी पाद पाई उपस्थ नहीं हूँ। ये सब करते करते शंकराचार्य जी ने भी ये स्तोत्र लिखा। फिर अंत में क्या कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ ब्रह्म ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी ये नहीं है, ये भी ये नहीं है, और फिर सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ये ब्राह्मी दृष्टि, ये ब्रह्म भाव, ये ब्रह्मत्व, यही ऋषित्व है, यही देवत्व है, ये हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाए। यही ब्रह्मचारी होना है, यही ब्रह्मचारिणी होना है। ब्रह्मचारी चरति रोदसी युगे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं तच्च साचार्यं तपसा पिपर्ति। फिर ऐसा कहते हैं कि फिर ध्यान करते क्यों? ये तो बात एक बार स्वीकार कर ली, फिर बस इसको जीना शुरू कर देता है। ऐसा तो होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, संसार में भी ऐसा होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये जीवन की एक व्यवस्था है। संसार में हम माता पिता से बहुत प्रीति करते हैं तो 5-10 मिनट उनके पास में बैठते हैं। गुरु से प्रीति करते हैं तो गुरु के आश्रय में भी 5-10 मिनट के लिए तो बैठते ही हैं। आप तो ज़्यादा बैठते हो अभी तो कुछ लोग ऐसा कहें कि भाई जब भगवान हमारा है, हमने स्वीकार कर लिया, तो फिर उसकी उपासना करने की क्या आवश्यकता है? जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं उसके साथ हम कुछ देर अवश्य एकाकार होना चाहते हैं, जो भौतिक संबंध हो या वो भागवत संबंध हो। तो ये उपासना काल में हम भगवान के साथ एकाकार होते हैं। इसलिए मैंने 5 बातों की ओर ध्यान दिलाया। कुछ बातें मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सविचार ध्यान क्या है, सविकल्प ध्यान क्या है, संप्रज्ञात ध्यान क्या है, सबीज ध्यान क्या है। तो एक बात से भी सब बातों को कहा जा सकता है। तो मैंने 5 बातों के द्वारा वो सविचार ध्यान कहा कि हम सभी ईश्वर की संतान, हमारा जीवन भगवान के विधान के अनुरूप ही रहेगा। ये बात का ध्यान हमें दिन भर बना रहे। हम ऋषियों की संतान है, हम धरती माँ की, भारत माता की संतान है। सब कुछ का आधार भगवान ही है, ये ध्यान हमें निरंतर रहे। और 5वीं बात हमने कही कि स्वयं में पूर्णता। इन 5 बातों का ध्यान, स्वयं में पूर्णता, परस्परता में पूरकता हेतु सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व के सिद्धांत के अनुरूप हमें अभ्युदय निश्चय के मार्ग पर चलना है। बस इन 5 बातों का ध्यान रहे और 24 घंटा हम इस दिव्य स्थिति में बने रहें, इसके लिए ध्यान किया जाता है। इसी को स्वाध्याय और योग का है। स्वाध्याय माने व्यवहार काल का योग और योग माने साधना काल का योग। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्ति परमात्मा प्रकाशते। इसलिए मैं दोनों पक्षों को हमेशा साथ में साधते हुए अपनी बात को कहता हूँ, कहीं भ्रांति ना हो। जो भौतिकवाद में है वो भी अतिवाद में जी रहे हैं और जो अध्यात्म में है वो भी अतिवाद में जीने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं बस तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। तो फिर वो ऐसा बोलने लगते हैं कि बस केवल एक ऐसे ही रहो। तो वह ऐसे रहो तो ठीक है, ये तो एक भाव चेतना है, रहो तो सही है ऐसे, फिर करो क्या, कुछ तो करोगे। इसलिए आपको ऐसा अभ्यास करवाया जा रहा है जिसमें अभ्युदय और निश्रेयस, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। नहीं तो होगा क्या, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रता। केवल अध्यात्मवाद की साधना करने वाले और ज्यादा गहरे अंधेरे में जाएंगे यदि उनके जीवन में
भौतिकवाद नहीं होगा। तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को, अभ्युदय निश्रेयस को ठीक से समझ करके हमको जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है और पूर्णता के साथ जीवन जीना है। तो ऐसे 24 घंटा जीवन जीने का सबका अभ्यास बने। इसके लिए गुरुकुल की दिनचर्या होती है, सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। मैं अभी आचार्य कॉलम के बच्चों से बोल रहा था, अभिभावकों से कह रहा था कि तुम ज्ञान में प्रथम कोटि के बन सको, ये बहुत अच्छी बात होगी, ये प्रथम कोटि की बात होगी, ये सर्वश्रेष्ठ है। तुम ज्ञान में प्रथम कोटि के ना बन सको तो परेशान मत होना, क्योंकि ज्ञान में प्रथम कोटि का सामर्थ्य तो बहुत थोड़े लोगों में होता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, भगवान के 7 विशेष ऐश्वर्य, भगवान के 7 विशेष विभूति, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार 7 चीजें हमें मिलती हैं। ये सबको एक जैसी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सबके कर्म एक जैसे नहीं, सीधी सी बात है। हर बात तार्किक है, बड़ी गहरी है। दिव्य शरीर, किसी किसी का शरीर इतना दिव्य होता है, रूप में, लावण्य में, ऐश्वर्य में, सुडोलता में, लगता है बोल भाई देह होता है ऐसा, इतनी दिव्यता होती। माने जैसे मजाक में बोलते हैं ना कि ऐसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में इसको बनाया है, ऐसी दिव्यता होती किसी। उसके बालों से लेकर के, भ्रुवों से लेकर के, नाक से लेकर के, होठों से लेकर के, दांतों से लेकर के, कान से लेकर के, और पूरा शरीर इतना दिव्य होता है। बोले भाई ये तो विशेष विभूति है कोई भगवान की, ऐसा सच है, ये ऐश्वर्य है। ये भी शरीर का भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। किसी किसी में बुद्धि का विशेष ऐश्वर्य होता है, ये भी ऐश्वर्य है। किसी में निष्ठा का विशेष ऐश्वर्य होता है, ये भी एक ऐश्वर्य है। अब उसकी किसी किसी की बुद्धि इतनी प्रखर होती है, इतनी प्रखर होती है, सब शास्त्र उसको ऐसे ही स्मरण हो जाते हैं। और खाली शास्त्रों का ही नहीं, उसको प्राचीन ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, सब ज्ञान विज्ञान में इतना निष्णात होता है वो, ये भी विशेष ऐश्वर्य है भगवान का। तो उत्साह का सामर्थ्य अलग है, पुरुषार्थ का सामर्थ्य अलग है, फिर असंभव को संभव करने का सामर्थ्य, पराक्रम का सामर्थ्य अलग है। और सबसे फिर और गहरी बात होती है जीवन में प्रतिपल कृतज्ञता। तो हम ऐसे जीवन में प्रतिपल अपने इन दिव्य सामर्थ्यों को, भगवान की विभूतियों को, भगवान के ऐश्वर्यों को हम बढ़ाते रहें, भगवान की शरणागति में रहें और जीवन को ठीक ठीक समझें और किसी भी तरह की हमारे भीतर भ्रांति ना हो। इसलिए आपको यहाँ गुरुकुल में रखते हैं। तो मैं कह रहा था, जो ज्ञान में प्रथम कोटि के ना हो तो अन्य क्षेत्र तो 6 क्षेत्र तो और बच गए ना। देह को प्रथम कोटि का बनाए, देहाभिमान के लिए नहीं, देह तो इसको देवालय के रूप में इसको बना के भगवान की सेवा के लिए इसको तैयार करें। अपने भीतर निष्ठ शरीर का सामर्थ्य बढ़ाएं, ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ाएं, अपनी निष्ठा का सामर्थ्य बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, पुरुषार्थ बढ़ाएं, पराक्रम बढ़ाएं, कृतज्ञता का भाव बढ़ाएं। अपना एक शब्द में मैं सब चीजों को बोलता हूं, ये सारा कुछ ही पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाता है। सब अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहें जितने हैं, ना अपने भीतर किसी तरह की दीनता होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा, कोई उल्हाना नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं दिया। तो सभी जे चेतना के जिस स्तर पर भी हम खड़े हुए, वहीं से हमें ऊर्ध्वारोहण पाना है, अपलिफ्ट होना है, और निश्चित रूप से हम ऐसा होंगे। ऐसे हमारे भीतर प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए। अब शांति पाठ के बाद प्रस्थान करेंगे। ओम
द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।